कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस की डिप्टी डायरेक्टर वेनेसा लॉयड ने कहा है कि भारतीय हुकूमत कैनेडियन कम्युनिटीज और जमहूरी अमल में मुदाखलत का इरादा और सलाहियत रखती हैं। Continue to target Canadian democratic institutions and civil society to advance its strategic objectives. ये जो पन्नू निजर वाले मामला थे, इसमें इंडिया का वो और एक पोजीशन सामने आ गए। सो इसीलिए इंडिया भी टफ लाइन ले रहा है कनाडा के ऊपर। And talked about some of the nations that they're keeping their eyes on closely for the election. सबसे पहले एक इंडियन इन्फ्लुएंस, ये जो बहुत सारे लोग वहां पे आ गए। जस्टिन ट्रूडो मेरे ख्याल में he won't be able to win the next election। फिर उसके बाद में जब वो निजर के मर्डर की बात है, वो उनके बारे में भारत के अंदर उनके खिलाफ कई केसेस मौजूद थे। सो एक इंडियन लॉबी की बहुत बड़ी प्रेजेंस है वहां पे, और थोड़ी सी दलेरी चाहिए होती है, थोड़ा सा स्टैंड लेना होता है। और अगर इंडिया ने लिया है तो ये मेरा ख्याल में ना सिर्फ इंडिया बल्कि पाकिस्तान या फिर जो उसके आसपास के ममालिक हैं उनके लिए भी ये बड़ा बेनिफिशियल है। दो चीजें हैं, एक वक्त होता था हम सुनते थे इजरायली लॉबी, अब एक इंडियन लॉबी भी अमेरिका के अंदर मौजूद है। और वो इंडियन लॉबी जो है वो आपको कांग्रेस में भी नजर आएगी, वो स्टेट डिपार्टमेंट में। जब एक्स्ट्राडिशन का भारत का मुतालबा था तो उस चीज को भी अकोमोडेट नहीं किया गया। तो नजर ये आता है कि कनाडा जो है दे हैव टू अमेंड देयर लॉज और प्रोसीजर्स। उनको देखना होगा कि फ्यूचर के अंदर जिन लोगों को यहाँ पे रखते हैं, अकोमोडेट करते हैं, उनके बारे में रिसर्च करना जरूरी है। उसी गैबट नाजरीन वो डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस है, 22-24 महकमे है उसके अंदर, सारी की सारी 18 जो एजेंसियां वो उनके नीचे हैं। फिर काश पटेल FBI के। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और गंभीर मुद्दे पर बात करने वाले हैं। 24 अप्रैल को होने वाले कनाडा के आम चुनाव से पहले कनाडा ने भारत पर एक बड़ा आरोप लगाया है। जी हाँ, कनाडा की खुफिया एजेंसी का कहना है कि भारत चुनाव में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर सकता है। अब यह सुनकर थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन इससे पहले कि हम इस पर और चर्चा करें, आपको ये बताना चाहूँगा कि कनाडा और भारत के रिश्ते इस समय सबसे निचले स्तर पर हैं। ओटावा और नई दिल्ली के बीच कड़ी टकराव चल रही है। कनाडा की सुरक्षा खुफिया सेवा CSIS ने यह भी कहा है कि केवल भारत ही नहीं बल्कि चीन और रूस भी इस चुनाव में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर सकते हैं। क्या ये सब कुछ एक संयोग है? नवनियुक्त प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने 28 अप्रैल को चुनाव कराने का फैसला किया है और इस समय ये आरोप लगाना वाकई में एक बड़ा मुद्दा बन गया है। आपको पता है, कनाडा अपनी धरती पर सक्रिय भारत विरोधी तत्वों और खालिस्तानी समर्थकों को बढ़ावा दे रहा है। अब पाकिस्तान का मीडिया भी इससे लेकर चर्चा कर रहा है कि देखो, कनाडा भी भारत से डरा हुआ है। तो दोस्तों, ये स्थिति वाकई में चिंताजनक है। हमें देखना होगा कि आगे क्या होता है। आप इस पर क्या सोचते हैं? कमेंट्स में बताएं। ऑफ इंडिया, वो इंडिया के बिहेवियर को मोल्ड करना चाहते हैं एंड दे हैव नॉट बीन दैट मच सक्सेसफुल। ठीक है जी। और इंडिया के क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया का क्या है कि इंडिया इस चीज़ को समझता है कि भाई अगर मैं इनके सामने आज झुक गया, मैं सॉफ्ट हो गया, तो ये तो मुझे ले जाएंगे। और को रूबियो का बिल देखें, जो कि थोड़े दिन पहले, महीने पहले हमने डिस्कस किया था कि वो कह रहा है जी इंडिया के साथ ये पार्टनरशिप कर लो, वो पार्टनरशिप कर लो, कार्ड्स एक्ट की परवाह नहीं करनी, पाकिस्तान को दबा दो। मतलब आप जो है ना वो, मतलब आप ये कहो कि जी हर लिहाज से इंडिया के साथ खड़ा होना है, इंडिया भावे हमारे साथ खड़ा हो रहा है, मतलब ये उसकी टोन एंड टैनर वो उसकी ये तो आप देखें ना कि इंडिया के अंदर वो कई जगह पे बताते हैं कि बिजनेसेस बंद हो गए हैं। जो लोग कनाडा में लोगों को भेज रहे थे तो वो सारा कुछ बंद हो गया। वो दिन ब दिन चीज़ें खराब होती जा रही है, कम नहीं होती जा रही। ठीक है जी। अब इंडिया का अमित शाह के ऊपर आप इल्ज़ाम लगा दें तो अमित शाह तो मतलब ही इज द मैन प्राइम मिनिस्टर मोदी ट्रस्ट द मोस्ट। अमित शाह है, अमित शाह इज द मोस्ट कॉन्फिडेंट पर्सन ऑफ हिम। मैं आपको मजे की बात बताऊं, एंड आई नो सम इंफॉर्मेशन ऑन दिस। Amit Shah is trusted more than Jaishankar in Prime Minister Modi's cabinet. मैं इसको because they are the core team. The rest of everything are the hired guns. मतलब वो तो उनको तो हायर किया गया है ना कि यार तू ऐप बोल, तू ऐप बोल, तू ऐप बोल, तुम्हें ये जॉब दी, तुम्हें ये जॉब दी। They are the core. They have been working together. Amit Shah, Modi, Rajnath Singh, because they इन्होंने तो इस हद तक पार्टी को और चीज़ को बहुत पीछे चीज़ें धकेल दी इन्होंने। ठीक है। और जिसे कहते हैं ना वो बहुत पीछे चीज़ें धकेल दी हैं। सो ये चीज़ें हैं
लेट्स सी हाउ अब क्या होता है सवाल है जब आप अपनी लोकल करेंसी में ट्रेड करेंगे। सर ऑलरेडी आप देखें कि इंडिया जो है अपने रुपये को जो है कितना ऊपर ले गया। बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जो इंडियन करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं, बल्कि इंटरनेशनली इंडिया का जो रुपया है वो यूज़ हो रहा है। बिल्कुल, देखें जी, एक जो इन्फ्लेशन की बड़ी वजह है वो यही डॉलर की मोनोपोली है। तो चाइना भी यही कोशिश कर रहा है कि वो लोकल करेंसी में ट्रेड करे। इंडिया कर रहा है कोशिश, तो ये बहुत अच्छा इकदाम है और करना चाहिए। जाहिर सी बात है, इससे इंडिया की इकॉनमी है जो वो मज़ीद स्ट्रेंथन होगी और जो डॉलर की मोनोपोली है वो जब ख़त्म होगी तो वो बहुत फ़ायदा होगा। होता ज़रा मुश्किल है क्योंकि जाहिर सी बात है, एक चौधरी है तो उसकी चौधराहट के खिलाफ जाना, उसकी चौधराहट तोड़ना मुश्किल होता है और थोड़ी सी दलेरी चाहिए होती है, थोड़ा सा स्टैंड लेना होता है। और अगर इंडिया ने लिया है तो ये मेरा ख्याल में ना सिर्फ इंडिया बल्कि पाकिस्तान या फिर जो उसके आसपास के ममालिक हैं उनके लिए भी ये बड़ा बेनिफिशियल है। आपको पता है कि अमेरिका ने यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने खुलेआम ये कहा था कि अगर किसी ने कोई इस तरह की हरकत की, डॉलर को जो है नीचे लाने की कोशिश की, तो हम उन पर टैरिफ भी लगाएंगे और उन पर सैंक्शंस भी लगाएंगे। क्या बात है, इंडिया डरता नहीं है अमेरिका से? मैंने ऑलरेडी यही बात की ना कि वो चौधरी है, ठीक है, अपने आप को वो चौधरी समझता है और उसकी कोशिश होती है कि भाई सबको दबा के रखूँ, मेरी पॉलिसीज चले, मेरी करेंसी चले और मेरा सिक्का चले। जिस तरह पुराने वक्तों में बादशाह होते थे, अपना सिक्का चलाते थे। तो अगर इंडिया, देखो इंडिया भी एक तो आप कह लो कि पॉपुलेशन के हिसाब से एक बहुत बड़ा मुल्क है, डेमोक्रेटिक, बहुत बड़ी एक डेमोक्रेटिक पावर भी है और उसकी इकॉनमी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इंडिया की। तो इंडिया स्टैंड ले सकता है और उसने स्टैंड लिया है तो बहुत अच्छा किया है। आपको लगता है कि इंडियन रुपी आने वाले वक्त में डॉलर को रिप्लेस कर देगा? डेफिनेटली, व्हाई नॉट। हम बादशाह, किसी की भी बादशाह हमेशा तो नहीं होती ना। अगर अब देखें, अगर इंडिया इतना हो जाता, अब आपके मिसाल सामने है इसकी चाइना की। चाइना का थोड़ा सा पीछे चले जाएं क्या हाल था और आज देखें, आज चाइना सुपर पावर होने के दावे कर रहा है या करीब है, तो कल को इंडिया भी डेफिनेटली कर सकता है। उसके लिए सबसे पहली बात यह है कि आपकी पॉलिसी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए और जिस तरह डी डॉलराइजेशन कर रहे हैं इस तरह होना चाहिए। तो क्यों नहीं इंडिया की करेंसी स्ट्रेंथन हो सकती? अगर आपने 130 मुल्कों की बात की है, अगर एक टोटल 30 मुल्क हैं जिनके 123 बैंकों के अंदर जो है डिफरेंट अकाउंट खोले गए हैं। अब देखें ना, अगर 30 मुल्कों के साथ भी आप अपनी करेंसी में ट्रेड करते हैं और फिर ये आगे चल के ये तादाद बढ़ जाती है तो फिर तो आपकी करेंसी मजबूत होगी ना, स्ट्रेंथन होगी ना। इसका मतलब ये है कि दूसरी कंट्रीज इस इकदाम में इंडिया का साथ दे रही हैं, इंडिया को सपोर्ट कर रही हैं डॉलर की जो है डी डॉलराइजेशन के लिए। पूरी दुनिया डॉलर के चुंगल से निकलना चाहती है, पूरी दुनिया निकलना चाहती है और खासकर पाकिस्तान भी निकलना चाहता है। ये आपके मुल्क में महंगाई क्यों है? डॉलर का रेट बढ़ता है ना, ठीक, उसकी मोनोपोली है तो पूरी दुनिया निकलना चाहती है। लेकिन ये अगेन क्रेडिट गोज टू इंडिया कि इंडिया ने ये स्टेप लिया।